जब भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि जब भी मेरी वीडियो मैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले मैसेज आप सभी लोगों तक पहुंचेगी। मैं यूट्यूब पर नया हूं, लोग मुझे नहीं जानते हैं, परंतु जो लोग जानते हैं वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। मसीह विश्वासी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, और मेरी वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं कि जो मुझे नहीं जानते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जब भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखें, और इसी रीति से जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीख पाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा। तो मेरे प्रियो, दुनिया और संसार में बहुत से धर्म, बहुत सी जातियां हैं, उनके कौम कल्चर हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है, उनके अपने अपने समझ के अनुसार उनके लिए उनका एक एक ईश्वर भी है। बहुत से देवी देवता भगवान हैं जो अपने नाम से जाने जाते हैं। लोग उनको पूजते हैं, मानते हैं और उनको अपने लिए अपना मार्ग भी समझते हैं जो उस पर चलते हैं। तो इसी रीति से संसार के हिसाब से मनुष्य का अपना अपना अपनी अपनी सोच और समझ है, जो मनुष्य अपने रीति के अनुसार जीता है। और उसी रीति से जब हम एक बंदर के ऊपर नज़र डालते हैं, करता क्या है, जब बंदर इस डाली से उस डाली पर छलांग लगाता है तो उसके अपने लिए कुछ कारण होते हैं कि वो छलांग क्यों लगाता है। क्योंकि जब भूख लगती है, भूख लगने के बाद बंदर वही करता है, इस डाली पर उस डाली पर यहाँ वहाँ छलांग लगाता है, फल ढूंढने की कोशिश करता है कि कहाँ पर मुझे फल मिलेगा कि मैं खाऊंगा और मेरा पेट भर जाएगा। तो इसी रीति से पूरे जगत और संसार में लोग हैं जो अपने रीति से चाहते हैं कि हम जो कुछ करें कि हमारे लिए प्राप्ति हो। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में लोग जाते हैं कि वहाँ पर उनको ईश्वर प्राप्त होंगे। और जब हम हिंदू धर्म से कुछ बातें सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम किसी से पूछते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं सभी भगवान एक होते हैं। तो जिस रीति से बंदर इस डाली पर उस डाली पर छलांग लगाते रहता है, इस झाड़ी पर उस झाड़ी पर छलांग लगाते रहता है, वो ये समझकर छलांग लगाता है कि उसको फल मिलेगा, वो खाएगा और अपनी भूख को मिटा सकेगा जिसके लिए वो भूखा होता है। तो इसी रीति से जब हम इंसान के ऊपर नज़र डालते हैं, इंसान की इंसानियत अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर की बातें सच्ची होनी चाहिए कि जिस ईश्वर के लिए वो प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ इस जगह उस जगह पे नाचते दौड़ते रहता है, परंतु क्या उसको ईश्वर प्राप्त होता है? ऐसा करने से ईश्वर प्राप्त किसी को ना होगा, परंतु जिस डाली पर फल होता है उसी डाली पर जब फल मिलेगा तो बंदर उसको खाता है, खाकर अपने भूख को, अपनी प्यास को मिटा लेता है। परंतु पानी की भी ज़रूरत होती है। जब उसको पानी मिलता है तो उसकी आहट और आस जो होती है मिट जाती है, यानी कि अपनी प्यास, अपनी भूख को बुझा लेता है। खाना खाने से सेहत अच्छी रहती है, पानी पीने से आपके बॉडी में पानी का सर्कुलेशन सही होता है, जो ब्लड की प्राप्ति होती है। और इस दुनिया संसार में जो लोग देवी देवता भगवान की पूजा पाठ करते हैं वो 33 करोड़ से गिने जाते हैं। परंतु अगर विश्वास हो और विश्वास हम करना चाहें तो हम किस पर करें कि हम उद्धार पाने की क्षमता रखें। ईश्वर की प्राप्ति, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को सोच अपने लिए सही करके रखनी चाहिए कि वो जिसको ढूंढ रहा है कि वो उसको प्राप्त हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, कि जब तक तुमको परमेश्वर ना मिले तब तक तुम उसको ढूंढते रहो, और जब तुम मांगते हो तो तुम्हें दिया जाता है। जब तुम ढूंढते हो तुम्हारे लिए वो ढूंढने की जो क्षमता तुम्हारे दिलों में होती है कि तुम्हारे लिए प्राप्त हो, और जब तुम खटखटाते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाता है। मैं और पिता आएंगे, तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करेंगे। तो जब सभी भगवान एक हैं, वो इतने रूपों में कैसे बदले हैं? भगवान जब एक है तो इतने धर्म जाति को कैसे बनाया उसने? लोग कैसे अलग हुए? कोई कहता है कि मैं ऊंचा हूँ, किसी को कहते हैं कि ये नीचा है। किसी के दिलों में और किसी के हृदयों में दुख की बातें हैं, जो उसको तुच्छ जानते हैं
ऐसे क्यों किया जाता है? कोई कहता है कि मैं सनातनी हूँ, मेरा धर्म सनातन है, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं बुद्धिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं आदिवासी, मैं पासी हूँ। तो क्या जितने धर्म जाति हैं, क्या उनके अनुसार, उनके हिसाब से उतने ईश्वर भी हैं कि जो उन्होंने अपने अपने लिए अपना अपना धर्म कायम किया और धर्म के हिसाब से लोगों ने अपने अपने लिए अपना अपना ईश्वर कायम किया? और ब्राह्मणों के द्वारा ऊंच नीच और छुआछूत की बातें आती हैं। जब ऊंच नीच छुआछूत की बात होती है तो कहाँ का प्रेम, कौन सा धर्म और किसका उद्धार करेगा? सनातन धर्म सिखाता है कि एक दूसरे की इज्जत करो, किसी को अपने से बड़ा ना और किसी को उससे अपने आप को बड़ा ना समझो, परंतु एक समान, एक बराबर समझकर सबकी मदद करो। तो जब दुनिया कहती है कि भगवान एक हैं, सभी रास्ते एक हैं, तो अलग अलग रास्ता किसने बनाया और कैसे हुआ? क्या एक रास्ता काफ़ी नहीं था कि जब हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं? और जितने सारे भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनके हाथ में शस्त्र हैं, उनके हाथ में बहुत सारी औजारें हैं जो लेकर इस्तेमाल किया जाता है। तो भगवान के हाथ में धनुष, त्रिशूल, चक्र क्यों? भगवान तो बड़ा होता है, भगवान एक दूसरे की मदद करता है। क्या भगवान किसी से डरता है कि वो तलवार लेकर घूमता है, चक्र लेकर घूमता है, धनुष लेकर घूमता है? और इसी रीति से मनुष्य खुद चक्कर में पड़कर चक्कर खा रहे हैं, परंतु उस चक्कर से आज़ाद होने की कोशिश नहीं करते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब नज़र डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है। तो जब दुनिया के अनुसार और लोगों के और संसार के अनुसार सभी भगवान एक हैं, तो हमारे लिए तो रास्ता बंद हो चुका है। यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि जब तक मनुष्य मेरे पास नहीं आएगा तब तक वो परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है। मार्ग वो है जो परमेश्वर तक पहुँचाता है, सच्चाई वो है जो हमारे अंदर सच्चाई पलती है, जीवन वो है जो प्रभु यीशु मसीह में हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। किसी का भी धर्म हो, चाहे कोई क्यों ना हो, हर धर्म में पाप है, व्यभिचार है, और लोग ये सारे कामों को कर कर जीते हैं और कहते हैं कि हम भगवान की, ईश्वर की अच्छी तरह से पूजा पाठ किए, उससे प्रार्थना की और उसका नाम लिया और हम धन्य ठहरे। तो हम नहा लेते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य पापी है, व्यभिचारी है, मूर्ख है, छल कपट रखने वाला छली है। मनुष्य की भक्ति अभक्ति में बदलती है कि जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं बनाया है। भगवान तो पैसे से खरीदे जाते हैं, परंतु परमेश्वर को कोई खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर इतना छोटा नहीं है कि मनुष्य उसको खरीद कर उसको अपने लिए हाथ में लेकर घूमे और फिरे और घरों में रखे। और यही पाखंडवाद है जो मनुष्य काम करते हैं बुरे और कहते हैं कि हम तो परमेश्वर को पा लिए हैं। मनुष्य की मूर्खता बढ़ चुकी है, इसीलिए वो परमेश्वर के राज्य से दूर हो चुके हैं। तुम किसी भी रास्ते से चलो, ये मत सोचो कि वो रास्ता बॉम्बे ही पहुंचेगा। अगर आप बॉम्बे पहुंच भी जाते हो, जिस घर में आप जाओगे तो वहां पर सिक्योरिटी भी रहता है। जब उसे घर का मालिक इजाज़त दिया है कि मेरी इजाज़त के बगैर तू किसी को अंदर ना लेना, तो मनुष्य अंदर नहीं जा सकता है। तो यही बात मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है। मैं भी पास्टर हूँ, मैं भी परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, सीखता हूँ, मैं सारी धर्मों की पुस्तकों को पढ़ता हूँ, मुझे भी सब पता है और मैं सही बातें बताता हूँ। तो मेरे प्रियो, अगर आप मसीह विश्वासी हैं तो आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही होगा और कौन सा रास्ता हमको गलत मार्ग पर लेके जाएगा। बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। ये दुनिया अंधकार में है, उजाले में नहीं है, परंतु जिन्होंने परमेश्वर को जाना है वो उजाले में हैं। परंतु उनमें भी कपट और खोट है कि जो हमारी मसीहत में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग भी यही काम करते हैं, जो परमेश्वर को कतई नहीं भाता है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आपको जानने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। इस रीति से यहूदी, शास्त्री, फरीसी भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जानकर मानकर नहीं चला। इसी रीति से
सारी दुनिया वही करती है कि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती है। मनुष्य अपने मन की करता है, जीता है, ईश्वर का धन्यवाद करता है, जुबान को तुच्छ कर कर बड़ी बड़ी बातें करता है। मनुष्य की भक्ति अभक्ति में बदल चुकी है, क्योंकि मनुष्य पापी और व्यभिचारी जुबान से तुच्छ है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें, परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को सही और सिद्ध करें। पवित्र शास्त्र बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें कि प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें, और इसी रीति से परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करे। उस फल की प्राप्ति करें कि जो आपका भोजन ठहरे और आपका शरीर उस भोजन से तृप्त हो जाए। जैसे शरीर के लिए खाने की ज़रूरत होती है, अन्न की ज़रूरत होती है, तो अन्न से मनुष्य अपने शरीर से शुद्ध होता है, और उसी रीति से परमेश्वर का वचन है जो हमें आत्मिक भोजन से तृप्त करता है। तो जब आपके पास अच्छा भोजन है तो आप एक दूसरे को बांटोगे, तो जब वो खाएगा तो वो तृप्त हो जाएगा और वो अपने जीवन में उस भोजन के द्वारा अच्छी बातें लाएगा। क्योंकि उपवास रखने से, खाली पेट रहने से बुद्धि काम नहीं करती है, परंतु खाना खाने से बुद्धि काम करती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम इसी रीति से सिद्धार्थ के ऊपर नज़र डालते हैं, जो बुद्ध थे, जब वो जंगल में थे तो जंगल में जब भूखे थे वो, उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया, परंतु जब खाते थे एक दाने से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में इसी रीति से एक एक दाना खाकर वो अपने पेट को पालते थे, परंतु उनका पेट, उनकी शरीर, उनका हाथ जो था एक हो गया था और वो दुबले पतले हो गए थे। और जंगल में रहते रहते उनकी शरीर से इतनी गंदगी थी, जो गंदगी उनके शरीर से टपकती थी, जो निकलती थी। और इसका सही अर्थ है कि उन्होंने बुद्धि प्राप्त करने से बुद्ध बने और लोगों को सही मार्ग दिखाया, इसीलिए कि वो चाहते थे कि जो हिंसा विरुद्ध मनुष्य के बीच में और उनके अंदर फैला हुआ है, छिड़ा हुआ है, कि वो दूर हो सके। तो मनुष्य भूखा होने से किसी को मिला नहीं सकता, किसी के लिए मार्ग दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। परंतु जब वो खाएगा, पिएगा, तंदुरुस्त रहेगा, तभी उसकी बुद्धि काम करेगी, क्योंकि जो उसकी सोच होती है, सोच में बड़ी बात होती है कि वो परमेश्वर को जान सकता है। बुद्ध ने कभी भी ईश्वर का मान सम्मान नहीं किया, परंतु इनकार किया, और उन्होंने सही किया, क्योंकि मनुष्य के हिसाब से, संसार के हिसाब से जब लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर ईश्वर है, इनका नाम, उनका नाम, उनका चित्र, इनका चित्र के ऊपर विश्वास करते हैं, तो बुद्ध ने जो कहा वो सही कहा। मनुष्य की बनाई हुई कला, चित्रकला में ईश्वर नहीं है, इन बातों का उन्होंने इनकार किया था, बिल्कुल सही किया था। परमेश्वर ईंट पत्थर में नहीं बसता, परमेश्वर परमेश्वर है। मनुष्य अपने हाथ की बनाई हुई कला के अनुसार किसी पुतले को परमेश्वर ना समझे और ना जाने। परमेश्वर को कोई खरीद नहीं सकता और ना तो कोई बेच सकता है। परमेश्वर बहुत बड़ा और महान है, उसकी महिमा अपरंपार है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, सभी मसीह के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, परमेश्वर को जानो, क्योंकि सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।